हेलो गाइस, अगेन वी बैक एक नए हाथ के साथ। आज हम इसको एनालाइज करेंगे कंप्लीट। इस हाथ की बात करें तो ये बियर प्लस एलिफेंट मिक्स्ड हार्ट हैंड है। ये फैमिली को प्रायोरिटी रखने वाला, अपने पेरेंट्स को प्रायोरिटी रखने वाला, अपनी फैमिली मीन्स की वाइफ, बच्चे, उनको प्रायोरिटी रखने वाला पर्सन होगा ये। इसकी हार्ट लाइन की अगर बात करें, ये जुपिटर पे जा रही है, जो कि इमोशनल अटैचमेंट देती है स्त्री वर्ग की तरफ। लाइक उनके हार्ट में मदर, वाइफ, गर्लफ्रेंड या फिर बेटी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, एक बहन के लिए। और सैटर्न की तरफ फेट लाइन जा रही है। फेट लाइन नीचे केतु से आकर और कंप्लीट सैटर्न के माउंट तक जा रही है, विच इंडिकेट कि भाग्य साथ देगा प्रॉपर, क्योंकि फेट लाइन है। और साथ ही कोई भी कर्म करेंगे उसमें सपोर्ट पूरा मिलेगा, लेकिन थोड़ा दबा हुआ है। सैटर्न का पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। वो इंडिकेट करता है कि हार्डशिप आएगी, मतलब मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न जो देता है वो धीरे धीरे देता है सफलता, लेकिन स्थिर देता है, स्टेबल सक्सेस देता है। ऐसे नहीं कि राहु की तरह कि आज ही वायरल हुई, कल फिर कोई जानता भी नहीं, लेकिन सैटर्न स्थिर देता है। और अगर इनकी जुपिटर फिंगर की बात करें, वो सैटर्न की तरफ रुझान है। ये मतलब अपनी फैमिली में, मतलब अपने आप को ऐसे समझते हैं कि नहीं यार, मेरे पेरेंट्स का नाम हो जाए। मतलब उसको जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी लेके चलते हैं एक ना। और अपनी मेहनत को लेके प्रैक्टिकल भी हैं, फैमिली को लेके इमोशनल भी हैं, और इनको अचीवमेंट्स करनी है। ये नहीं कि फॉर मनी, क्योंकि सैटर्न की तरफ है, कर्म की तरफ दौड़ता है बंदा ना। वो नहीं कि बिजनेस माइंड है, कोई प्लानिंग है कि ऐसे बिजनेस कर लूँगा। होगा भी प्लान, लेकिन कर्म कार्मिक प्लानिंग ज़्यादा होगी कि ये मेहनत करूँगा तो ये हो जाएगा, ये मेहनत करूँगा ये हो जाएगा। क्योंकि पूरा गुरु जो है वो सैटर्न की तरफ रुझान है। सैटर्न क्या करता है? सैटर्न कार्मिक बनाता है, न्यायप्रिय बनाता है। जिस उस बंदे की पर्सनैलिटी में ये चीज़ें आ जाती हैं कि वो एक तरह से मेहनत में बिलीव करने लग जाता है। वो स्ट्रगल करना, उसको लगता है कि नहीं, मेहनत करूँगा तो मैं अचीव कर पाऊँगा। अब हम बात करते हैं इनकी सैटर्न की फिंगर की, जो कि हल्के सी कर्व्ड है, थोड़ी-सी झुकी हुई है। उसमें ये रहता है कि थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस की कमी होगी। एकदम से आगे रखने की बात को लगता होगा कि अंदर ही सोचते रहेंगे, "बे यार, होएगा नहीं होएगा।" एक मतलब अंदर से एक वो रहती है इनको कि अंदर ही अंदर सोचना, अंदर ही अंदर सोचना कि बोलूँ ना बोलूँ, बोलूँ ना बोलूँ। सन फिंगर की बात करते हैं, स्ट्रेट है और लाइन्स भी है सन फिंगर पे, विच इज़ गुड। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं 70 to 80%, और अच्छी लाइन्स है। बट मैं इनको ये भी कहूँगी कि इनका बिजनेस बिजनेस भी इनका, अगर ये कोई करते हैं बिजनेस भी, एक 45 के बाद अच्छा खासा इनका बिजनेस चलेगा, अगर ये कोई भी एग्जीक्यूट करते हैं। बाकी हार्ट लाइन इज़ गुड। कोई भी रिलेशनशिप की बात करें तो अप्स डाउन रहेंगे, बहुत ज़्यादा ईगोज़ नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा क्लैशेस नहीं रहेंगे। डोमिनेट नेचर के ये नहीं होंगे, इनको सामने वाला पार्टनर डोमिनेट मिलेगा, ये उनकी बात को सामने वाले की अप्लाई कर देंगे अपनी जल लाइफ में। और अगर कम्युनिकेशंस लाइन सर्कल की बात करूँ तो अच्छा है, बहुत अच्छे स्किल्स होंगे बोलने की। बस ये है, कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपनी बात रखने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे। सन फिंगर और सैटर्न के बीच में हल्का सा क्रॉस है, वो करता है कि हार्डशिप लाता है। कोई ट्राई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें असमंजस रहती है कि यार सही चल रहा हूँ, सही भी है या कुछ भी है। इनका सिर्फ पूरे पाम में इनकी एक नेगेटिव भी नहीं बोलूँगी उसको, मतलब 80% पॉजिटिव, 20% नेगेटिव पॉइंट। मून लाइन का बहुत ज़्यादा बड़ा होना, सॉरी, माइंड लैंड का मून पर्वत पे जाना। मून पर्वत पे अगर चला गई माइंड लैंड, तो इसका मतलब है कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट ज़्यादा आ जाते हैं। बंदा सोचता रहेगा, मतलब पहले की प्लान, जैसे कुछ कि मैं ये कर लूँगा, ऐसे 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 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब ख्वाबी पुलाव ज़्यादा बनते रहते हैं बंदे के माइंड में। और इससे ये रहता है जाते कि परेशान परेशान सा रहता है कि भाई होएगा नहीं होएगा, ये नहीं होएगा, ऐसे नहीं होएगा, वैसे नहीं होएगा। रात को रेस्टलेस रहना, बेचैन सा रहता है बंदा जब तक कुछ अचीवमेंट ना कर ले। और पॉजिटिव पॉइंट ये होगा कि इसकी मेमोरी, लॉजिकल बातें करेगा, और मेमोरी बहुत शार्प होगी। हर चीज़ को सीखने में एकदम से इच्छुक रहेगा कि हाँ, मैं सीख लूँगा इस चीज़ को या कर लूँगा, क्योंकि माइंड बहुत तेज है, माइंड बंदे का तेज है। और बट मून पे आ गया तो चल, मतलब वो हो गया चंचल, कि स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, क्योंकि मून का नेचर है स्थिर ना होना। तो मन को अशांत रखना बस। और दूसरी बात है, एक 12-13 साल तक, ये 14 साल तक एक कभी बचपन में बीमार भी हुआ होगा। एक अंडर उसमें रहेगा कि पेरेंट्स की, फिर उसके बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू कर देगा। राहु रेखा काट रही है, विच इज़ इंडिकेट हार्डशिप और स्ट्रगल, की कोई बात ना बननी, कोई काम ना बनना। उसके बाद आफ्टर 30 अच्छी लाइन बन रही है, लाइफ लाइन डार्क लाइन है और स्मूथ है, कोई कट्स नहीं है, बल्कि घर के ट्रैंगल बन रहे हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि अच्छा खासा प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वर्टिकल्स लाइन ज़्यादा हैं वीनस पर्वत पे,
वो थोड़ा-सा रिलेशनशिप में स्ट्रेस देती है, लग्ज़री में थोड़ी-सी कमी लाती है, या फिर लग्ज़री होने के बावजूद भी बंदा संतुष्ट ना हो पाना, इस तरीके का नेचर आ जाता है कुछ टाइम बाद। 40s में ज़्यादा दिख रही हैं, 35 में ज़्यादा दिख रही हैं लाइन्स। केतु पर्वत की बात करें, केतु में फ़िश हल्की-सी बन रही है, वो अच्छी होती है, पूरी प्रॉपर फ़िश नहीं बन रही है। इनकी जो इनका अभी अगर जो स्ट्रगल कर रहे हैं अगर ये पर्सन, तो इनका जो आफ्टर 40, 45, 42 इस टाइप का जो एज आएगी, उसके बाद धीरे-धीरे स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, ट्रैवल बहुत करेंगे उन दिनों, और बिज़नेस भी शायद ये कर सकते हैं। एक वे से नहीं, 2-3 वे से इनका पैसा आएगा। इनके इनकम के 2-3 वे से पैसे आने के चांसेस हैं। और ये अगर क्या बोलते हैं, सूर्य को पूरा प्रॉपर तरीके से जल दे तो गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस हैं, क्योंकि ये सूर्य का साल है। सूर्य क्या कहता है कि क्या बोलते हैं, मतलब कि सूर्य ही अपने आप में राजा है, तो उनको खुश करना थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि उनको मतलब न्याय पसंद है, उनको राजा को पूरा पंक्चुएसी पसंद है। तो अगर ये जितना पंक्चुएट रहेंगे अपने काम के प्रति, जितनी मेहनत कर सकते हैं, ये दिन रात एक कर दें, तो पॉसिबल है कि ही गेट अ वेरी गुड जॉब। और इनके थंब की बात करें तो थंब बहुत ही ज़्यादा अब ये लॉजिकली हो गए हैं, पहले ये बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। अब इनको लगता है कि यार, बट इनको अभी भी इनको लाइफ टाइम ये लगेगा कि यार मेरी तरफ से कोई हर्ट ना हो, या मेरी तरफ से किसी को दिल ना दुखे। थंब की बात करूँ, एक प्रॉपर आई बनी हुई है विच इज़ गुड। विष्णु का चिन्ह बना हुआ है, जो कि इनको लग्जरी भी देगा, और पहला बेबी बॉय के चांसेस होते हैं इसमें। बाहर की तरफ उंगली है, तो थोड़ा सा ये जिद्दी अडिग, थोड़ा सा वैसा नेचर आ जाता है इनके में, अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहना, और अगर उसकी ना सुनवाई हो तो थोड़ा सा गुस्सा कर लेना, अग्रेसिव नेचर हो जाता है। मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है, हर किसी के सामने खुलना नहीं पसंद करते, खुलना नहीं चाहते, लेकिन एक बारी कंफर्ट हो जाए तो फिर अपनी बात रखते हैं। और 40 के बाद ही एक हाउस का भी चिन्ह बन रहा है, सॉरी 17-20 के बाद भी एक बन रहा है, तो वो भी अच्छे साइन हैं इनके हाथ में। और फिंगर्स भी वेल डेवलप्ड है, जॉब में ही ज़्यादा जाना चाहेंगे ये पर्सन। और बाकी तिल नहीं है इनके हाथ में, जो कि कोई भी नेगेटिव इफेक्ट दे। जो ये हल्का सा मून माउंट पे हल्का सा पॉइंट है, मुझे ये तिल नहीं शो रहा, हल्की डार्किश है, जो कि इस टाइम इनके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे होंगे, वो नेगेटिव ज़्यादा होंगे और पॉजिटिव कम होंगे, कि मैं कर पाऊंगा नहीं, या होगा नहीं, या कुछ भी इस तरह की बातें बहुत चल रही होंगी इनके माइंड में। इस पाम के लोगों को स्लो स्लो चलता है इनका पाम, लेकिन मेहनत बहुत सॉलिड मिलती है। तो दिस इज़ गुड पाम। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और अपनी और भी कोई क्वेश्चन हो आपको तो प्लीज़ आस्क मी। बाय बाय।